ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने स्टेम एंड लीफ डायग्राम ड्रॉ करना सीखी थी। उसके क्वेश्चन मीडियन क्या निकालना सीखा था हमने। मीडियन क्वार्टाइल्स निकालना सीखी थी, इंटर क्वार्टाइल, और थोड़ी स्टेटमेंट्स भी लिखना सीख ली थी कि मीडियन कंपेयर करना होता है हमने और क्वार्टाइल्स को कंपेयर करना। मीडियन कंपेयर करके हम क्या बताते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी से आप कितना लेफ्ट राइट है, कितना सेंट्रल वैल्यूज कितना आप दूर है। और क्वार्टाइल आपको बताते हैं कितनी वैल्यू स्प्रेड हुई है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। जितनी कंसिस्टेंट होंगी उतनी रेंज कम होगी, उतनी रेंज कम होगी जितनी वैल्यू ज्यादा कंसिस्टेंट होंगी। मतलब आप बार बार अगर कोई वैल्यू रिपीट करें, इसका मतलब रेंज आपकी कम है। अगर वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं है। कभी आपका टारगेट कुछ और आ रहा है, कभी वैल्यू कुछ और आ रही है, कभी वैल्यू कुछ और आ रही है। अब बेटा स्टेम लीव के साथ कभी कभी एक क्वेश्चन कंबाइन करके आता होता है, किसका? बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम्स। बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम्स का क्वेश्चन आता होता है कंबाइन करके विद द स्टेम लीफ डायग्राम। तो आज हमने करना है बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। अब बॉक्स विस्कर डायग्राम क्या बताती है? हमने कहा था स्टेम लीफ डायग्राम से हमारे लिए मीडियन क्वार्टाइल्स देखना आसान हो जाता है। बेसिकली सारी डायग्राम हमारी आसानी के लिए, अदरवाइज वी हैव द डाटा, तो हम डाटा से सारी चीजें निकाल लें तो हमारी लिए चीजें देखना आसान हो जाता है। अब बॉक्स विस्कर डायग्राम वाली क्या आसानी लेके आएगी? बॉक्स और विस्कर डायग्राम बेटा क्या करेगी? बॉक्स विस्कर डायग्राम से हमारे पास जो चीजें क्लियरली नजर आती हैं वो होता है मीडियन, quartiles, minimum and the maximum value. क्वार्टाइल्स, मीडियन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ये आप क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा बेटा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। मीडियन देखा जा सकता है अगर आपको बॉक्स विस्कर डायग्राम गिवन, अभी मैं आपको दिखाता भी। बॉक्स विस्कर डायग्राम गिवन होगी, क्या क्या चीजें देख सकेंगे उससे आप? मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स इट। और कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली बॉक्स विस्कर ड्रॉ ही इन्हीं कामों के लिए करते हैं। बाकी वैल्यू से हमारा कोई काम नहीं होता। मीडियन पता चल जाए, क्वार्टाइल पता चल जाए, रेंज पता चल जाए, हमें बस काम हो गया हमारा। तो बेटा बॉक्स विस्कर डायग्राम ये अपने पास लिख लें बेटा, ताकि पता हो कि हर चीज क्या क्या शो कर रही है। इसके बाद हमने हिस्टोग्राम्स पढ़ने हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स पढ़नी है, तो पता हो हर डायग्राम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी और क्या क्या बता रही होती है हमें। होगी ड्रॉ इट, हो गया, लिख लिया ये अपने पास। तो बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफ दैट क्लियरली शोज की स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू द मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। अब बेटा बॉक्स कह रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉक्स होना चाहिए हमारे पास, ऐसी बात है ना। बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स होगा इसमें। तो होगा, क्यों नहीं होगा बेटा जी? ये देखें, ये क्या आ गया आपका? बॉक्स आ गया। और विस्कर किसे कहते हैं? ये जो मूछें जो निकली हुई होती हैं, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, ये होता है बॉक्स और ये होता है विस्कर। दिस इज अ बॉक्स विस्कर डायग्राम। इधर ध्यान दें बेटा, दिस इज अ बॉक्स विस्कर डायग्राम बेटा। ये डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम हमें ड्रॉ करनी होती है। इसमें क्या क्या चीजें बता रही हैं ये देखें। ये जो मिडल में लाइन नजर आ रही है क्या बता रही है? मीडियन। ये वाली जो लाइन है ये क्या बताएगी? लोअर क्वार्टाइल। ये लाइन क्या बताएगी? अपर क्वार्टाइल। ये लाइन क्या बताएगी? द मिनिमम वैल्यू। ये लाइन क्या बताएगी? द मैक्सिमम वैल्यू। ये बॉक्स दिया हुआ हो, मीडियन, क्वार्टाइल्स और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखनी आनी चाहिए, या अगर मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्वार्टाइल्स हैं तो ये बॉक्स ड्रॉ करना आना चाहिए। दोनों काम हम करना सीखेंगे। गिवन हो वैल्यू कैसे लेते हैं, और अगर वैल्यूज गिवन हो तो हम बॉक्स इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले अपने पास लेबल कर लें ड्रॉ करके। यही हो सकता है। हालांकि ये टॉपिक जनरली करवाया नहीं जाता, खुद ही कर लेते हैं इस लेवल पे।
पूरी पूरी डायग्राम का नाम क्या है? बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। यस, बॉक्स भी नजर आ रहा है आपको और विस्कर्स भी नजर आ रहे हैं आपको, ऐसे ही है। ठीक है, बॉक्स बीच में है और लेफ्ट राइट पे जो लाइंस हॉरिजॉन्टल लगी हैं, दे आर कॉल्ड विस्कर्स। ये लेबल भी हुआ है, द विस्कर्स एंड द बॉक्स। So this whole diagram is called the box whisker diagram. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है द बॉक्स कैन बी ऑफ एनी डेप्थ, मतलब ये जो आपकी विड्थ है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना बॉक्स बनाए या इतना बॉक्स बनाए वो मैटर नहीं करता। मैटर करेगी यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू है ये बता रही है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू ये बता रही है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या वैल्यू है ये है मीडियन, यहाँ पे क्या वैल्यू है ये बताएगी आपको एक्स एक्सिस वाली जो चीज है, ये बताएगी आपको इंटरक्वार्टाइल। सारा एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट है, विड्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट। बॉक्स आप छोटा बनाए बड़ा बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया। अब देखते हैं कि अगर हमें ये डायग्राम गिवन हो तो हम चीजें कैसे निकालते हैं, लेबल कैसे करते हैं हमें। जी जी। ग्राफ पे बनाना होता है, ग्रिड भी दिया हुआ होता है, हमें उस पर ड्रॉ कर रहे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रिसाइज वैल्यूज दिखनी होती है ना हमें। ओके, हो गया बेटा ये। ओके, तो मीडियन आ गया, क्वार्टाइल्स आ गई, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ये बॉक्स से डायग्राम से ये चीजें हमें पता चलेंगी। ओके, अब ये चेक करें जरा। द इनकम्प्लीट बॉक्स प्लॉट बिलो शोज द टेल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ सम स्टूडेंट्स पेट्स। हमें एक कोई डायग्राम दी हुई है, डायग्राम हमें दी हुई है, पता चल जाता, देख के पता चल जाता बॉक्स विस्कर डायग्राम है। मुझे डायग्राम को देख के बता सकते हैं बेटा कौन सी वैल्यूज मुझे नजर आ जाएगी? ये देखें, ये देखें, ये देखें, कौन सी वैल्यू होती है? मिनिमम वैल्यू। ये कौन सी होती है? ये दो तो मैं देख सकता हूँ। ये वाली वैल्यू कौन सी होती है? लोअर क्वार्ट, ये भी देख सकते हैं। ये क्या है? अपर क्वार्टाइल, ये भी देख सकते हैं। एक चीज मिसिंग है इसमें से, वो है मीडियन। जो एक और चीज होती है डायग्राम में हमारी, वो मीडियन, मीडियन मिसिंग है। तो मे भी उसने मीडियन हमें खुद दिया और हमसे कह के दिखाएं डायग्राम के ऊपर मीडियन कहाँ पे आएगा। तो क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, गिवन दैट द मीडियम टेल लेंथ वाज 21 सेंटीमीटर, given that the median tail was 21 centimeter, complete the box plot। 21 सेंटीमीटर कहाँ है बेटा? ये देखें, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। मुझे बताएं ये स्मॉल ब्लॉक कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? 1 सेंटीमीटर। तो 21 कहाँ पे है बेटा? 20 से एक आगे, यहां पे आप क्या करेंगे? ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? ये क्या आ गया? मीडियन आ गया। खत्म बात। बता रहे 21 सेंटीमीटर मीडियन है, तो मीडियन ड्रॉ कर लिया हमने। यस, नहीं, हाफ में नहीं डिवाइड करना। देखिए, आपका मीडियम जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीच में आए। वो आपकी लोअर क्वार्टाइल की तरफ भी पुश हुआ हुआ हो सकता है या अपर क्वार्टाइल की तरफ भी, वो तो डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली बताना है। तो आपके जरूरी नहीं है, फिर तो हमें वैल्यू देने की उसे जरूरत ही नहीं थी। अगर हमें होता है कि मीडियन बिल्कुल मिडिल में आता, तो मिडिल में ड्रॉ करते थे, फिर जरूरत नहीं थी। मीडियन वैल्यू पे डिपेंड करेगा आपका। ओके, एक बात होगी, मीडियन हम ड्रॉ कर लिया। इसके बाद बेटा कह रहे फाइंड द रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द टेल लेंथ्स। रेंज भी बतानी है और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बतानी है। रेंज के लिए बेटा जो सिंपल रेंज होती है, उसके लिए हमारे पास होता है क्या? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्स माइनस मिन। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हमें रेंज देगी बेटा। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू रेंज देगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी है मैक्स वैल्यू? देखिए ना जरा कितनी आ रही है बेटा जी, 58 है। आंखें खोले ना, ये क्या आ रहा है? 8। तो 58 माइनस 8 इज 50 सेंटीमीटर रेंज है हमारी। 50 सेंटीमीटर रेंज है। आशिर बेटा 50 सेंटीमीटर रेंज आ गई, देखिए आ गई ना। अरे हमें बहुत फील हो रहा है कि बहुत बच्चों वाला है, बहुत इजी है, ऐसा ही है। देखते हैं अभी। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए लोअर क्वार्टाइल, क्या वैल्यू है लोअर क्वार्टाइल की? जूम इन करें जरा, देखें क्या वैल्यू है। ये आ गया 10 बेटा, 11 12 13 14, ये 14 है। और अपर क्वार्टाइल क्या है? 30 है।
तो 14 से 30 इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगी? 30 माइनस 14 इज 16 सेंटीमीटर। निकाल सकते हैं, मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वैल अगर हमें ये है, ये वो केस है कि जिसमें डायग्राम दी हुई है, हमने निकाला। इसके अलावा आप कहें कि आप इससे और कोई चीज निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं निकाल सकते आप इस डायग्राम से। अगर और कोई चीज चाहिए, बाकी डायग्राम हमारे पास हैं फिर। तो इसमें इंटर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मैक्स, मिनिमम वैल्यू, रेंज, मीडियन, ये सब आ सकता है। और ये जनरली जो क्वेश्चन आता होता है वो स्टेम लीफ के बाद आता है। स्टेम लीफ का एक पार्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है उसमें कहता है वो स्टेम लीफ से जो चीजें निकाली हैं उसकी डायग्राम ड्रॉ करें, बॉक्स विस्कर डायग्राम ड्रॉ करें। कैसे क्वेश्चन आएगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन है हमारा जो स्टेम लीफ और बॉक्स विस्कर दोनों कंबाइन करता है। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? कह रहा है कि a library has many identical shelves. All the shelves are full and the number on the books of each shelf in certain section are summarized by the following stem and leaf diagram. तो हमें स्टेम लीफ डायग्राम उसने दे दिए। अगर अपने पास लिख लें बेटा स्टेम लीफ डायग्राम, ताकि अभी आप ड्रॉ करेंगे खुद से थोड़ा ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन मैं बता दूं क्या क्या है। स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ हुई है। जनरली क्या होता है, पहले पार्ट में हमें क्या करना पड़ता होगा? स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती होगी। ये तो उसने हमें ड्रॉ करके दे दी है स्टेम लीफ डायग्राम। और ये कौन सी वाली, बैक टू बैक है? ये बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम है। बैक टू बैक में दोनों साइड्स पे आता है, ये तो वन साइडेड है। तो दिस इज नॉट बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम, वन साइडेड है ये। तो हमें क्या दिया हुआ है? शेल्स की बुक्स दी हुई हैं, शेल्स दिए हैं हमें। ऑल द शेल्स आर फुल एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच शेल्फ इन अ सर्टेन सेक्शन आर समराइज्ड। ओके, हर शेल में कितनी बुक्स हैं? टोटल 4 शेल्स हैं हमारे पास। 2 शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं, 20 हैं, 12 हैं, 7 है, 18 है। और 3 से हो गए, नंबर ऑफ बुक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो गया बेटा ये? वैल्यूज लिख लें। जी जी हाँ जी बेटा, वैल्यूज लिख लें पहले। ओके बेटा, वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 मार्क क्वेश्चन आता होता है। ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम ऑफ द गिवन स्टेम लीफ डायग्राम। ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट टू रिप्रेजेंट द डाटा। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करना है बेटा हमने, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमने देखना है डाटा के अकॉर्डिंगली। 5 मार्क क्वेश्चन है। 5 मार्क इस वजह से है कि पहले सारी चीजें निकालनी है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीडियन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। जब ये सारी वैल्यूज आएंगी तो फिर हम डायग्राम ड्रॉ कर सकेंगे, ये लिख लिए वैल्यूज अपने पास। इसी सीक्वेंस में लिखना है ताकि मीडियन वगैरह आप सही देख सकें बेटा। हाँ, अब आपने खुद देखनी है। फर्स्ट पार्ट इसमें कहेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन दिस सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। हो गया, ड्रॉ कर लिया और ये लिख लिया ये। ओके बेटा, अब मुझे बेटा सबसे पहले बताएं टोटल वैल्यूज। पहले हमने क्या निकालना है? सबसे पहले मीडियन निकालें। मीडियन निकालें,
मीडियन स्टेम लीफ से निकालना आता है ना? क्या फॉर्मूला होता है? n+1/2, and for that we need total number of shells. Total number of shells कितने हैं? 4+4+2+4+20+12+7+18, 240, 267 आ रहा है, just 67 आ रहा है, +1 divided by 2, ओके क्या आ गया? 34th. 34th term is your median. 34th term is your median. किधर है 34 बेटा? 34th आप कह रही हैं 73 है। चेक कर लें बेटा जरा। 34th term is your median. $73 आ रहा है, ओके तो 73, this is your 34th term. यही बन रही है ना? सेकेंड वाला 3 बन रहा है, 7 and 3, ओके तो मीडियन आ गया। एक चीज आ गई हमारे पास, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल कैसे आएगी? 1/4 into n+1, so 1/4 n is 67 plus 1, क्या आ गया हमारे पास? लोअर क्वार्टाइल आ गई 17th, and the value of lower quartile is 17 टर्म कौन सी बन रही है? 1064, 64 बन रहा है। टेबल से जाके देख लेना बेटा, चेक करना 64 है। थर्ड पे आ जाए बेटा, अपर क्वार्टाइल 3/4 n+1, 3/4 n+1, n क्या है हमारे पास? 67 plus 1 divided by 4, क्या आ रहा आंसर? 51। 51st टर्म आ गई हमारे पास, क्या बन रही है ये? 19, so upper quart 90, so upper quartile is 90, lower quartile is 64। चेक कर लेना बेटा, वैल्यूज देख लेना टेबल से, यू हैव द टेबल। 91 है, ये वैल्यूज आ गई बेटा। और क्या चाहिए होता है हमें? और क्या चाहिए होता है बॉक्स विस्कर के लिए हमें? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज देख ले बेटा, वो तो नजर आ जाएगा डायरेक्टली, उसके लिए कुछ फाइंड आउट फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 33 है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू इज 99। अब बेटा जो बॉक्स विस्कर डायग्राम के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बॉक्स विस्कर प्लॉट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मीडियन, लोअर, अपर क्वार्टाइल, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सब आ गया। अब डायग्राम ड्रॉ कर लें, अब डायग्राम ड्रॉ कर लें। स्केच ही है यहाँ पे, तो हमारे पास कुछ नहीं है, स्केच ही करना है हमने। तो आपने क्या करना है, एक लाइन आपने लगानी है मिनिमम वैल्यू की, एक मिनिमम वैल्यू की लाइन लगाएंगे बेटा, ठीक है। एक आ जाएगी किसकी? लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मिनिमम वैल्यू से कितना दूर है? लोअर क्वार्टाइल 64 पे है, और अपर क्वार्टाइल किधर है? 91 में।
तो ये आ गई बेटा लोअर क्वार्टाइल, ये आ गई मिनिमम वैल्यू, एक लाइन लोअर क्वार्टाइल की, एक लाइन अपर क्वार्टाइल की, और एक लाइन मैक्सिमम वैल्यू की, और एक लाइन आ जाएगी किसकी, मीडियन की। मीडियन कहाँ पे हमारे पास, 73, टूवर्ड्स विच साइड, टूवर्ड्स द लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। लोअर जो है 64 है, तो 73 64 के पास है, 91 के पास है, 64 के पास है, तो लोअर क्वार्टाइल वाली साइड में थोड़ा सा होना चाहिए। ये ये बेटा तीनों मिलके बॉक्स बनाएंगे, जो लोअर क्वार्टाइल है, अपर क्वार्टाइल है, एंड देन यू हैव व्हाट, मीडियन। इनका बॉक्स बना दे और अपनी मिनिमम वैल्यू को इस बॉक्स के साथ ज्वाइन कर दे बेटा। ये डायग्राम बन जाएगी, ये लोअर क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, ये अपर क्वार्टाइल है, और दिस इज योर मैक्स वैल्यू। क्या हो गया, वो पढ़ने के दिल में नहीं, तो पढ़ने का दिल नहीं। डन, ड्रॉ कर ली, होगी ड्रॉ ये। ओके, अब एक और खुद ड्रॉ करेंगे।